अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली गुल भुगटी और आप देख रहे हैं अली स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं आपको इस बात की वजाहत करना चाहूँगा कि क्या इमरान खान की हुकूमत कोई भी तब्दीली लाने में कामयाब हुई है। मैं आपसे ज़रा यही बात डिस्कस करना चाहूँगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, बुनियादी तौर पे इमरान खान की हुकूमत कोई भी तब्दीली लाने में नाकाम हो चुकी है। क्योंकि मैं चंद चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप ख़ुद भी सोच लें कि क्या इनमें कोई तब्दीली आई है जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं। सबसे पहले, क्या पुलिस सिस्टम में, थाना सिस्टम में तब्दीली आई है? क्या अमीर और गरीब के लिए एक ही थाना कल्चर है? नहीं, अभी भी वही उसी तरह पैसा देके FIR कटाए जाते हैं बेगुनाह लोगों पे। बेगुनाह लोग अभी भी थानों में बंद किए जाते हैं। गरीब लोग और अमीर लोग अब भी पैसा दे के, जो जितने भी चाहे बड़े मुजरिम हों, मुल्ज़िम हों, वो आज़ाद घूम रहे होते हैं। थाना कल्चर उसी तरह है। इसका मुख्तसर ये है कि थाना कल्चर में कोई तब्दीली नहीं आई। नंबर 2, क्या अदालती निज़ाम में तब्दीली आई है? आपका जवाब यकीनन ना में होगा, क्योंकि अदालती निज़ाम में भी कोई तब्दीली नहीं आई। निज़ाम अदल भी उसी तरह है। हाज़िरी पे हाज़िरी दिए जा रहे हैं। कई हज़ारों केस पेंडिंग हैं और उसी तरह कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा जल्दी। सस्ता इंसाफ नहीं मिल रहा। वकील उसी तरह लोगों को की लूटमार में मसरूफ़ हैं, क्योंकि एक गरीब बंदा वकीलों की फ़ीसें अदा करते करते उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन केस का कोई हतमी रिज़ल्ट नहीं आएगा। कोई इंसाफ नहीं होगा। किसी को नहीं पता कि वो केस उस बेगुनाह के हक़ में भी आए कि ना आए, वो फ़ीसें तो भरता ही रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोर्ट के अंदर जाके दो वकील आपस में बहस कर रहे होते हैं। जो आपस में लड़े हैं, जिन बंदों का आपस में कोई ज़मीन का मसला है, किसी का किस चीज़ पर कोई झगड़ा है, वो खामोश बैठ के तमाशाई बने हुए होते हैं। उनसे चंद एक सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उनके वो बयानों की, उनकी बात की वो अहमियत नहीं होती जो वकीलों की बातों की होती है। तो इससे भी साफ ज़ाहिर होता है कि ये हमारे यहाँ जो इसके मुतबादिल जो हमारे कबायली जरगे होते हैं, उसमें कोई वकील शकील नहीं होता। उसमें ये होता है कि जो बंदे आपस में झगड़ रहे हैं, जिनका आपस में मसला है, उन दोनों के बयानात लिए जाते हैं बस। और दूसरा, अगर कोई चीज़ है, कोई गवाह है, लोग जानते हैं कि इस बात के दरमियान फ़िलां बंदा था, हुआ की गवाह है, तो उनसे पूछा जाता है और जाके प्रैक्टिकली उस जगह को देखा जाता है। जिस किसी का ज़मीन का मसला है, तो कबायली मोतबरीन कबायली लोग जो जरगा कर रहे होते हैं, जो फ़ैसला कर रहे होते हैं, वो सरज़मीन पर जाते हैं और ज़मीन को देखते हैं। और जिसका कत्ल का कोई मसला है, तो सबको मालूम है कि किसने कत्ल किया, तो मेल लेके वो कातिल लोग उनके पास जाते हैं और मसला किसी तरह से हल करवा देते हैं। कभी कभी झगड़े लंबे भी हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल अदालतों के चक्कर काटते काटते ये साबित नहीं हो पाता कि असल कातिल कौन है और FIR किस पर है। तो लिहाजा इमरान खान की हुकूमत भी इस तब्दीली को लाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कोई तब्दीली नहीं आई। अभी भी बेगुनाह पर FIR काटे जाते हैं, बेगुनाह थानों में बंद किए जाते हैं और बेगुनाह अदालतों में घसीटे जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा टाइम लगता है, बहुत बड़ी प्रोसेस लगती है ये साबित करने में कि ये बंदा गुनाहगार है कि या बेगुनाह है। तो इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई। तीसरी बात यह कि क्या पाकिस्तान के कर्ज़े ख़त्म हो गए या कम हो गए हैं? इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई। डॉलर महंगा हो गया, पाकिस्तान के कर्ज़े और ज़्यादा बढ़ गए और पाकिस्तान को उसी तरह IMF के पास जाना पड़ा। इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई। तो चौथी पांचवी बात यह कि क्या इमरान खान माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में कामयाब हो गए हैं? नहीं, माफिया भी उसी तरह है। पहले चीनी माफिया, यूरिया माफिया, गंदम माफिया, पता नहीं कितने कितने माफियाज हैं और आवाम को उसी तरह लूट रहे हैं। किसी को क्या सज़ा कभी मिली है? हमने तो कोई भी नहीं देखा कि इस हुकूमत ने एक माफिया को पकड़ा। साबित हो चुका कि फ़िलहाल चीनी माफिया था और उनको इतने साल की कैद हो गई है, किसी बड़े मिल मालिक को। हमने तो कभी नहीं सुना। तो इस बात पे भी इमरान खान बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। जो बड़े बड़े दावे वाक़ई कर रहे थे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और आए रोज़ इमरान खान कहते हैं कि कानून को एक होना चाहिए, गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। जैसे कि ये बंदा अपोजिशन में है और आके हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि इस तरह होना चाहिए। अरे भाई, आप वज़ीर आज़म हैं, आप हुकूमत में हैं,
तो आप ये तब्दीली कौन लाएगा? कोई मेरा चाचा पन्नू तो नहीं लाएगा कि यहाँ से उठ के कोई तब्दीली लाएगा कि कानून गरीब के लिए एक, अमीर के लिए एक होगा। तो वो तो आप नहीं लाना है। आप बुनियादी तौर पे वो तमाम काम करो जिससे अमीर और गरीब का कानून एक हो। आप पकड़ो माफियाज को, पकड़ो तो माफियाज को पकड़ोगे नहीं तो इस तरह तो होगा, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग। और बड़े बड़े जो करप्ट लोग हैं, जिसमें बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो तो सारे बाखुशी घरों में बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं। और वज़ीर आज़म, साहब का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पीछे पड़ा हुआ था कि बहुत बड़ा चोर, बहुत बड़ा डाकू है। भाई वो तो आपके सामने से चला गया 50 रुपये का स्टाम्प फार्म लिख के, तो क्या किया आपने? अभी आप कहोगे यही तो अदालत ने छोड़ दिया। भाई अदालत ने तो एक केस के लिए छोड़ा था, आप किसी और केस में पकड़ देते। इनके तो बहुत सारे केसेस थे। तो आप इस बात को कानून बनाकर उस अदालत में दोबारा जाते कि भाई अगर छोड़ना है तो सारे मुल्ज़मान को छोड़ देते हैं, सब बैरून मुल्क अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो सबको छोड़ देते हैं एक साथ, या नहीं छोड़ा तो इसको भी नहीं छोड़ना। आप ये मौक़िफ़ अपनाते तो फिर छूट जाते, तो सारे कैदी छूट तो जाते, सबका तो भला हो जाता। अगर सब नहीं छूट रहे थे तो ये भी नहीं छूट जाता। तो कोई काम तो आगे पेशरफ तो होता ना, इस बात का कोई रिजल्ट तो निकलता ना। आप बैठ के वैसे तमाशा तो ना मन देखे भाई अदालत छोड़ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। और अभी क्यों पीछे पड़े हुए? अदालत ने छोड़ दिया, अभी क्यों ब्रिटिश को खाते लिख रहे हो कि ये हमारा मुजरिम है, इसको हमारे हवाले करो, ये करो वो करो? तो अभी छोड़ दो ना, जो अदालत ने छोड़ा है तो अदालत भी खत भी अदालत लिख के सारा कुछ वो करे। आप क्यों कुछ कर रहे हो? तो भाई इसके लिए सीरियसली कोई कदम उठाना पड़ता है, बड़े बहादुराना इक़दाम उठाने पड़ते हैं, जिसमें कुर्सी भी हथेली पे रखना पड़ता है, जान भी हथेली पे रखना पड़ता है, और अख्तियारात भी हथेली पे रखने पड़ते हैं। तो बहुत सारे कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत सारे सख्त फैसले करने पड़ते हैं। इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म भी बनूँ और लाउड स्पीकर पे आके तकरीर करूँ कि भाई ये करो वो करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। भाई कौन करेगा? क्या होना चाहिए? आप वज़ीर आज़म हो, आप कोई अवामी कोई सहाफ़ी तो नहीं हो, आप मुतालबा कर रहे हो कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आप इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ऑर्डर जारी कर लो, उस पर अमल करवाओ। कानून तो हैं बने हुए, आप कानून पे अमल करो, पकड़ो, सब कुछ जेलों में डाल दो। अगर अदालतें छोड़ रही हैं तो अदालतों को भी आप ठीक करो। अदालतों को कौन ठीक करेगा? अदालतों के ठीक करने के हक़ में आप रेफरेंस लाओ, कोई मसवदा तैयार करो, उसको पार्लियामेंट से मंजूर करो और नाफिज कर दो, ताकि अदालती निज़ाम बिल्कुल भी ठीक हो जाए। अगर आप ठीक नहीं कर सकते, ना पुलिस सिस्टम ठीक कर सकते हो, ना अदालती सिस्टम ठीक कर सकते हो, ना पटवारी सिस्टम ठीक कर सकते हो, ना माफियाज को पकड़ सकते हो, ना महंगाई कम कर सकते हो, ना कि कर्ज़े उतार सकते हो, मज़ीद कर्ज़े ले रहे हो। अगर ये सारे काम ही आप कर नहीं सकते, आपके करने की बस की बात ही नहीं है, अख्तियारात किसी और के पास हैं, या आप कहें कि अदालत ये कर रही है या वो फ़िलहाल ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं क्या करूं, इदारों ने सारा कुछ करना है। तो भाई अगर इदारों ने सारा कुछ करना होता तो इदारे तो 70 सालों से मौजूद हैं, आप क्यों आए फिर? तो आपके आने का क्या फ़ायदा? अदालतें भी हैं, इदारे भी हैं, वो तो 70 सालों से मौजूद हैं। अगर उन्होंने खुद ब खुद निज़ाम ठीक करना है अपना, पुलिस ने खुद ब खुद ठीक होनी है, अदालतों ने खुद ब खुद ठीक होना है, पार्लियामेंट ने खुद ब खुद ठीक होनी है, माफिया खुद ब खुद सुधर जाएंगे आपकी तकरीरों से। तो आपसे अच्छे तकरीर तो तारिक जमील साहब कर लेते हैं। तो उनको सुन के माफियाज ने भी ठीक होना था, पुलिस ने भी ठीक होना था, अदालतों ने भी ठीक होना था, और तमाम इदारों ने ठीक होना था। तो फिर आपके आने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना कोई तकरीर से ठीक हो सकता है वज़ीर आज़म साहब, न कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इस तरह ठीक हो सकता है। करना है तो अभी वक्त है, इसी वक्त करो। ऐसा ना हो कि आप कहें कि नहीं मैं नेक्स्ट 5 साल के लिए आऊँगा फिर कुछ करूँगा। ये मौका आवाम आपको, जहाँ तक मेरा ख्याल है, नहीं दे सकती। इसी दौरान, इसी हुकूमत में, ये जो 5 साल आपके गुजर रहे हैं, इसी दौर में आपने बुनियादी तब्दीलियाँ लानी हैं, जिसमें आप अगर ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये तमाम आवाम के हक़ में है। पुलिस स्टेशन ठीक हो, आवाम के हक़ में, अदालतें ठीक हों, आवाम के हक़ में, माफियाज गिरफ्तार हों, आवाम के हक़ में, करप्ट लोग पकड़े जाएं, आवाम के हक़ में। ये अगर आप ये सोचें कि मैं इन सबको नाराज़ करके मैं क्या कमाऊँगा, आप आवाम के दिलों की मोहब्बतें कमाएंगे, तभी आवाम आपको दोबारा लाने पे गौर कर सकती है। अगर आप ये सारे नहीं कर सकते ना इस दौर में, तो आप ये ना सोचें कि मैं 20 साल के लिए आऊँगा और 20 साल मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ ठीक करता जाऊँगा। आप आहिस्ता आहिस्ता क्या, आपने तो शुरुआत ही नहीं की। ये 4 साल जो गुजरे, आप एक कोई निज़ाम आप कहें कि मैंने ये बिल्कुल भी 100% ठीक कर दी, कोई
आप पुलिस ठीक करो, बस ये हमारे लिए इस दौर में आपका काम काफ़ी है। फिर हम सोचेंगे भाई नेक्स्ट मरतबा आएगा तो ये अदालती निज़ाम ठीक करेगा, फिर 5 साल गुजरेंगे, फिर दोबारा आएगा तो फिर पटवारी सिस्टम ठीक करेगा, फिर हम आपको 5 साल मजीद देंगे। फिर हम सोचेंगे कि यार मजीद अगर इसको 5 साल देते हैं तो फिर माफिया को पकड़ेगा। फिर आपको 25 साल के बाद हम सोचेंगे कि भाई इसको फिर एक बार हुकूमत देते हैं, ये करप्ट लोगों को चुन चुन के पकड़ के उनको ठिकाने लगाएगा। अगर आप एक भी काम ना कर पाए इस हुकूमत में तो अवाम कैसे आपकी तकारीर पे एतबार करे, आपके ज़ुबान पे एतबार करे, आपकी बातों पे यकीन करे कि भाई वाकई ये जो कह रहा है वैसा करेगा भी। अवाम के सामने तो आप बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं कि आप नहीं कुछ कर पा रहे, या कर नहीं पा रहे, या आपको करने नहीं दिया जा रहा, या आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैंने शुरुआत कहाँ से करनी है, मैंने क्या करनी है। आपको जो वज़ीर मुशीर आके सब ठीक ठाक है बिल्कुल, ये हमने कर दिया, ये हो चुका वो हो चुका, ऐसा रिपोर्ट आपको पेश करते हैं और आप दूसरे दिन वो रिपोर्ट उठा के आवाम के सामने रखते हो, तो दरअसल हकीकत ऐसा नहीं है। आप वो अपने मशीरों वज़ीरों की रिपोर्ट भी एक साइड रखें और हक़ाइक़ पे एक बार नज़र डालें कि क्या वाकई कोई निज़ाम ठीक भी हो चुका है, तब आप आके आवाम को मुखातिब होकर कोई बात करें। तो इमरान खान साहब, हमारे प्यारे वज़ीर आज़म, आपने अपने अंदर पहले तब्दीली लानी है, फिर आवाम के अंदर तब्दीली लाने की बात करो। आपने खुद ये तब्दील होना है कि आप कुछ करो अमली तौर पे, तकारीर से आप अमल की तरफ आओ। आप पहले खुद तब्दील हो जाओ, फिर पाकिस्तान को तब्दील कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया।